धीर्धेनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। फाल्गुन मास सोम है वारा, आदि सनातन धर्म हमारा। धर्म ध्वजा ईश्वर लहरावे, मिथ्या जगत सत्य जग पावे। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, और ये वेदों का सार। इसको जो भी समझे उसके खुले भाग के द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? तीसरा नेत्र क्या है? संसार के अंदर ये बड़ा अनुसंधान का विषय है, और इस अनुसंधान को आज तक करने वाला इस मृत्युलोक में कोई हुआ ही नहीं। अपने विचार अपने अपने अपना ही मत दर्शाता है, पर तीसरे नेत्र और दिव्य दृष्टि का कोई भेद खोल नहीं पाता है। क्या होती है दिव्य दृष्टि और कैसा तीसरा नेत्र? आओ कुछ अनुसंधान करें, और ये विचित्र अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ रहता है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। ये भगवान विष्णु के पास नहीं होता, ब्रह्मा जी के पास नहीं होता, तो ये भगवान शंकर को तीसरा नेत्र किसने दिया, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं? विज्ञान, प्रज्ञान, ब्रह्मवेता, पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांड इसकी खोज में लगे रहते हैं कि सारे त्रिलोक को कैसे देखा जा सकता है, ऐसी कौन सी शक्ति है, और वह शक्ति किसको मिलती है, और इसकी वास्तविक रूपरेखा क्या है। उत्सुकता जग गई उमा भवानी, कहो कथा शिव परम कल्याणी। कैसे दिव्य दृष्टि प्रगटावा, तीसरा नेत्र रूप गति पावा। शंकर शंभो हैं त्रिपुरारी, और तीसरे नेत्र की शक्ति सारी। भगवान शंकर कहने लगे उमा जी, ये दिव्य दृष्टि मुझे आद्य शक्ति नारायण की कृपा से मिली, ब्रह्मा जी की कृपा से मिली, और स्वकृपा से भी मिली। जब दो दो नेत्र मिले सबको, तो फिर तीसरे नेत्र का मतलब क्या, और कैसी होती दिव्य दृष्टि, और उसमें कैसा आकर्षण क्या, कैसे काम करती है ये, और दिव्य दृष्टि गति पाए। तीसरे नेत्र से भोलेनाथ सब
त्रिलोक देख देता है, पूरे त्रिलोक को दृष्टांगन कर लेते हैं भगवान शंकर। ऐसी क्या शक्ति है? तो भगवान शंकर ने कहा, उमा जी, भगवान विष्णु के नाभि कमल में मेरा वास रहता है। तो भगवान विष्णु जब कोई चीज सोचने लगते हैं तो सबसे पहले उनका सोच मेरे पास आता है, और उस सोच को मैं ब्रह्मा के पास पहुंचा देता हूं, और वह सोच ब्रह्मा उसको साक्षात कर देता है, रच देता है जैसा विष्णु चाहे, और शिवजी भेजे पास, और शिवजी ब्रह्म शक्ति से और कर दे त्रिलोक प्रकाश। तो हम तीनों जान जाते हैं इस दिव्य दृष्टि को तीसरा नेत्र कहते हैं, और ये इसका संचालन भगवान शंकर करते हैं, विष्णु की प्रेरणा से करते हैं, और ब्रह्म की इच्छा उसमें सर्वोपरि रहती है। तो किसी की भी बच्चा जब इस मृत्युलोक में जन्मता है तो उसकी भी एक कुंडली बनती है, उसके 12 भाव होते हैं, 12 राशियां बनती है, 8 कमट 12 दिक्पाल, ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तो नंबर 1 ईश्वर एक ही रहता है। तो जो लगन लगाई जाती है हर मनुष्य को, जो अपनी जब जन्म कुंडली देखे तो सबसे पहले वो देखे कि उसकी लगन किस चीज में, वो उसकी कुंडली में अंकित कर दिया गया है। इसलिए उस एक की लगन लगाओ। ईश्वर एक है, अनेक नहीं होते। और ये मैं 1.25 लाख वर्ष की समाधि में उनका लगन लगाता हूं। तो ईश्वर एक अंक में आता है, मतलब एक ही, अनेक हो नहीं सकते। और हम तीनों जगत गुरु हैं। तो विष्णु भी जगत गुरु हैं, ब्रह्मा भी जगत गुरु हैं, और शिव भी जगत गुरु हैं। तो उस एक का ध्यान हम करते रहते हैं। और 5 उसके बाद आता है जो सूर्य का तेज है, और उस सूर्य के तेज को इस पंच तत्व में भरने का काम ब्रह्मा जी करते हैं। तो 1 और 5 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जितने भी संसार में पंच तत्व के ये जीव हैं, पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिव, वह उस एक की लगन में रहता है। और 9 जगत गुरु देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी होते हैं, उनका नंबर 9 होता है। और 9 ग्रह होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति उन 9 ग्रहों को, देवताओं के अधिपति हैं। तो नवग्रह और देवगुरु बृहस्पति चलते शिव की चाल, जैसी आज्ञा शिव की हो और वैसा होता हाल। या तो जगत में प्रकाश हो या प्रलय रूप हो ही जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो दिव्य दृष्टि बन जाए। यही तीसरा नेत्र है, और खोले शिव भगवान, पूरा त्रिलोक का हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान। इतनी शक्ति है उसमें और इतनी ताकत होती है, जिसको जब चाहे देखे वह। और अरबों पीछे होती है, अरबों आगे होती है, ऊपर नीचे आसमान जमी और देखे सब पाताल। ऐसी दृष्टि है दिव्य दृष्टि जो ये आंखों देखा हाल। भगवान शंकर ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और इस तीसरे नेत्र को पूरे त्रिलोक को देखने की शक्ति रखता है ये तीसरा नेत्र, और भगवान शंकर के भाल पर सुशोभित रहता है। उनके मस्तिष्क में तो और चीज होती नहीं, या तो ब्रह्मा होते हैं या विष्णु होते हैं या शिव खुद अपनी संचालन शक्ति के साथ पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांडों का अवलोकन करते रहते हैं।
और मृत्युलोक में मनुष्यों के पास भी तीसरा नेत्र होता है, लेकिन वो उसे खोलते नहीं है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि है। जब तक आत्मा दिव्य न हो, आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना शुरू न करे और माया में ही लिप्त रहे और खोटी वस्तुओं को और खोटे कामों को करे, तो उनकी खोटी दृष्टि जागृत हो जाती है और उसे कुमति कहते हैं। तो जब खोटी दृष्टि जागृत हो तो पाप कर्म उदय हो जाते हैं और शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खोटी दृष्टि मानवता में हर युग में दिखाई देती है। सतयुग से कलयुग तक दानवता व खोटी दृष्टि रहती है। तो सतयुग से लेकर के कलयुग तक मनुष्य अपना भला सोचता है, दूसरों का भला नहीं, और उस भले को करने के लिए वो सारे खोटे काम कर देता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। तो सब कुछ कर्म बिगड़े धर्म बिगड़े, शर्म बिगड़ सब जाए, खाली हाथ रह जाता है और खाली ही रह जाए। खाली रहेगा, उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे वो कितनी भी चतुराई लगा ले। और जो मनुष्य शुभ काम करता रहता है, शुभता उसके अंदर रहती है, ईश्वर के नामों का उच्चारण करता रहता है, उसके अंदर दिव्य प्रकाश का तेज उसके सूक्ष्म ब्रह्मांड में प्रकाशमान होने लगता है। और जितनी शुभता ईश्वर में, जपे हरि का नाम, जपते 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 हो जाता कल्याण। तो तीनों जगत गुरु कृपा मिलती उनको ताय, बालन बांका कर सके और शुभ कर्म प्रगटाए, क्योंकि वो मनुष्य शुभ कर्म करता है। तो शुभ कर्म का फल ब्रह्मा विष्णु महेश शुभ देते हैं, और अशुभ कर्म का फल ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ देते हैं। तो संसार के अंदर इस समय 5 अरब कोटि दृष्टियां हैं और 108 भी दिव्य दृष्टि नहीं है। सोचो, कलयुग का मापदंड मूल्यांकन भगवान शंकर उमा जी से कर रहे हैं, तो सोचो संसार का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो कलयुग में हर मनुष्य अपना स्वार्थ पहले पूरा करना चाहता है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, उद्योगपति हो, कृषक हो, कुछ भी हो, बालक वृद्ध युवा नर नारी, और सब ही स्वार्थ के अधिकारी। अपने स्वार्थों को पूरा करने में सारा समाज, सारा संसार जब लग जाए तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, कुमति फैल जाती है, सुमति नष्ट हो जाती है और संसार दुख का सागर बन जाता है। और उस दुख को हटाने वाला न राजा रहता न प्रजा रहती, सब डींगे मारते हैं। इसलिए राजा और प्रजा का कल्याण ईश्वर कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। संसार में राजा और प्रजा ही नहीं, किसी का भी कल्याण भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और उस कल्याण को यदि वो चाहता है मनुष्य, तो अपनी खोटी दृष्टि को तुरंत त्याग करके अपने अंदर दिव्यता पैदा करे, शुभता पैदा करे। फाल्गुन मास की आज द्वितीया है, सोमवार का दिन है। अमृत भगवान शंकर दिव्य दृष्टि का अमृत भारत में बरसा रहे। जहां जहां शिव की दृष्टि है और खुला तीसरा नेत्र और गंगा अमृत घुल गई और कुंभ पर्व सर्वत्र। तो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र भगवान विष्णु की प्रेरणा से और ब्रह्म इच्छा से खोला। खोलने के बाद उनके अंदर उन्हें भक्ति और धर्म दिखाई देने लगा, धर्म ध्वजाएं दिखाने देने लगी, कुंभ दिखाई देने लगा। तो अमृत भर दिया कुंभ में और अमृत झरझर जाए। महापर्व कुंभ पड़े तो जो भी नहाए मुस्काए, पाप कटे संकट हटे और भक्ति मिले भगवान
शुभता कीजिए कुंभ में, करो वहां स्नान, तो मंगल सबका होएगा, नष्ट अमंगल होए। दिन दूना और रात चौगुना, ईश्वर कृपा से होए। तो दिव्य दृष्टि संसार का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि उसको मिलती है जो अपने लिए कुछ इच्छा चाहता ना। और ये भगवान विष्णु को भी नहीं मिली, क्योंकि भगवान विष्णु की इच्छा थी कि क्षीर सागर में तो लक्ष्मी रहे, अमृत रहे और शांति रहे। उनको मिल गई। ब्रह्मा की इच्छा होती है कि मैं जब भी कोई रचना करूं भगवान विष्णु की इच्छा से, तो मेरी कृपा के बिना हो ही नहीं। तो ब्रह्मा रचयिता है, विष्णु उसके प्रेरक हैं, और शिव को यह तीसरा नेत्र इसलिए दिया कि वो कुछ चाहते ही नहीं है। आदि सनातन ब्रह्म है महादेव का रूप, ओगढ़ बाबा भोले भंडारी उनका दिव्य स्वरूप। उनके पास तो न पहनने को वस्त्र है, बागंबरधारी है, न रहने को मकान है, न खाने को कोई भोजन है। तब जाकर के दिव्य दृष्टि उनको मिली। वेद ब्रह्मा को मिले, शांति भगवान विष्णु को मिली, और अवलोकन करने का काम भगवान शिव को मिला, जिनके पास ज्ञान सुरक्षित रहता है। शिव नाम ज्ञान से है, और संसार का कल्याण ज्ञान से होता है, इसलिए शिव कल्याणकारी है। और वो कल्याण करने के लिए इस तीसरे नेत्र की शक्ति को ब्रह्मा और विष्णु की प्रेरणा से काम में लेते रहते हैं, और वह देखते रहते हैं कि मैं किसका कल्याण करूं जो मानवतावाद को ऊंचा रखना चाहता हूं, और उसको नष्ट करूं, उसको प्रलय करूं जो मानवतावाद में चोट पहुंचाना चाहता हूं। तो चारों युगों में यह काम भगवान शंकर के पास रहता है, और इस काम को करने के लिए उनको ब्रह्मा और विष्णु ने एक दिव्य दृष्टि दी है, जो पूरे त्रिलोक में शायद ही किसी के पास हो। आज तलक देखा नहीं सुना नहीं ये कान, दिव्य दृष्टि तो रखते हैं सदा शंभु भगवान। ये भगवान शंकर भोलेनाथ के पास रहती है। इसलिए भगवान शंकर की उपासना फाल्गुन मास में उनका जन्म होता है। शिव शक्ति के रंग बिखरते हैं। तो यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो भगवान शंकर का नाम भजे, भगवान शिव के रंग अपने ऊपर डाले, उनसे प्रेरणा ले, और उनकी दृष्टि में आने का प्रयास करे। क्योंकि जब वो नेत्र खोले अपना, तो उसके सामने वो मनुष्य होने चाहिए जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। यदि उस परिधि में वो मनुष्य आ जाते हैं, वो भक्त आ जाते हैं, तो उनका कल्याण उस दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान शंकर एक पल में कर देते। मारकंड्य के ऊपर देखो शिव की दृष्टि आई थी, मरे हुए बालक को देखो मौत के मुंह से छुड़ाई थी। अजर अमर हो गए मारकंड्य, ये वेद प्रमाण बताते हैं। जब शिव परिधि में आए मारकंड्य तो अजर अमर हो जाते हैं। तो अजर अमर अविनाशी है शंभु भोलेनाथ, दिव्य दृष्टि रहती सदा देखो शिव के साथ। छोटी सी ही व्याख्या और पल में दे सुनाए, कलयुग में इसलिए सुनाया कि पाप सभी कट जाए। तो दिव्य बनो, दृष्टि हरो और देखो ब्रह्म स्वरूप। अरे कुंभ पर्व स्नान करो तो बन जाओ शिव का रूप। इसलिए संसार वासियों ये कलयुग है। इसलिए उमा जी हर मनुष्य को इस मृत्युलोक में आने के बाद कलयुग में अपने आचरण में, अपने संस्कारों में, अपने विचारों में दिव्यता को भरना चाहिए। तब दिव्य दृष्टि का उसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकाश होना शुरू होता है। और जिस मनुष्य के अंदर दिव्य दृष्टि का प्रकाश होना शुरू हो जाता है, समझो ईश्वर के करीब पहुंचता हुआ चला जाता है। क्योंकि भगवान शिव की परिधि में आने के बाद, भगवान शिव की कृपा के बाद स्वकृपा और शिव कृपा, और कृपा करेंगे राम
और उन भक्तों का कर देते हैं ईश्वर सब कल्याण। तो उन भक्तों का कल्याण हो जाता है। ये दिव्य दृष्टि का चक्र, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो भगवान विष्णु के हाथ में होता है और ब्रह्म चक्र भी ब्रह्मा जी के हाथ में होता है और दिव्य दृष्टि चक्र शिव के हाथ में होता है। तो ये तीनों जगत गुरु बड़े महान हैं और आदि अनादिकाल से हैं। इसलिए जिसको जैसा चक्र खोलना हो उस गुरु की आराधना करके उनकी शरणागत रहे, उनके नामों का उच्चारण करे और कुंभ पर्व में और फाल्गुन के महीने में तो करे ही सही। तो फिर उन भक्तों पर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है और दिव्य दृष्टि से उनके वो सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं जो इच्छा रखते हैं। तो शुभ इच्छाएं रखिए, कोई इच्छा कभी ना आए, खोटी दृष्टि त्यागिए तो शिव दृष्टि प्रगटाए। तो शिव दृष्टि को इस तीसरा नेत्र कहते हैं और शिव की परिधि गोल होती है, उसे व्यास कहते हैं। और जो व्यास पाप और पुण्य का होता है, तो पाप का व्यास जब बनता है तो पुण्य का व्यास करने के लिए भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और पाप का प्रलय कर देते हैं। इसलिए जब जब भी प्रलय हुआ, मानवता का नहीं दानवता का हुआ, अशुभता का हुआ, पापों का हुआ। शुभता का तो कभी नाश होता ही नहीं है। सोना सोना ही रहेगा, हीरा हीरा ही रहेगा, चांदी चांदी रहेगी, भक्त भक्ति रहेगा। लेकिन उनके पापों का नाश करने के लिए ये तीसरा नेत्र सर्वहितकारी और कल्याणकारी है। इसलिए है उमा जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की कृपा हम सब भारतवासियों को फाल्गुन के महीने में मिले। यह आशीर्वाद हम आपसे चाहते हैं, वाणी आपसे चाहती है। तो आप तथास्तु कहकर हमें यह वरदान प्रदान कीजिए कि दिव्य दृष्टि तो हमारे को मिल नहीं सकती, लेकिन दिव्यता हमारे रोम रोम में कायम हो जाए, हमारे हर कार्य दिव्यता और शुभता के साथ हो। ऐसी प्रार्थना भगवान शंकर से वाणी करती है। आप भक्तों का कल्याण करो और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आपकी दिव्य दृष्टि और आपका कृपा हाथ हमारे ऊपर बना रहे। बस तथास्तु शब्द कह दो, इसी बात का इंतजार है। बोलो जय शिव शंकर।